हेलो एवरीवन, आज मैंने आप लोग को मेरे एक लाइव स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा और जिसमें मैं ट्रेड लेने वाला हूं। और ये स्विंग ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे ना, आपको पता चलेगा। आप चाहे ऑप्शन बाइंग किया, सेलिंग किया, जो भी किया है, ये स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना परसेंटेज के यहाँ पे प्रॉफिट बन सकता है और आपका क्या रिस्क रिवॉर्ड रहेगा। लेकिन ये स्विंग जो ट्रेड है ना, ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है। और इसको मैंने स्विंग ट्रेडिंग एग्जैक्टली करता हूँ, मंथली में एक आध बार करता हूँ। लेकिन इसमें मैंने सबसे बहुत अपॉर्चुनिटी देखा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये स्विंग ट्रेडिंग में। अगर आप सोचते हैं एक बार ट्रेड लेने के लिए, मैंने आपको दिखाता हूँ, स्टॉक का नाम बताता हूँ, एंट्री का रीजन बताऊंगा। और इस स्विंग ट्रेडिंग में मेरे एक्सपेक्टेशन है अगले 10 से 15 दिन का अंदर आपको एटलीस्ट 10% प्लस आपको देना चाहिए। और इसी के हिसाब से मैंने स्विंग ट्रेडिंग में खुद ही एंट्री लेने वाला हूँ। कितना एंट्री लेना हो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं अगर इस स्विंग ट्रेड में ट्रेड लेता हूँ, मेरा पीएनएल क्या रहेगा, कितना मैं आपको मेरे पीएनएल भी शेयर करूंगा इस स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लेने में। लेकिन मैं आपको कहता हूँ आज के इस वीडियो में मैंने आपको 3 से 4 स्विंग ट्रेडिंग बताऊंगा, जिसमें से मेरा अकॉर्डिंग 3 तो कंफर्मेशन मुझे लग रहा है कि अगले 8 से 10 से 15 दिन का अंदर एटलीस्ट आपको 10% आपको देखने को मिल सकता है। लेट्स सी, आज मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉक का नाम और जहां पे मैं खुद ही एंट्री बनाने वाला हूँ। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले मैं आप लोग को एक चीज बता देता हूँ। देखो, स्विंग ट्रेडिंग के बारे में सुनने के बाद ना कुछ लोग सोचता है, देखो ऑप्शन में जैसे 90% लोग ऐसे फेल होता है, 95% लोग। स्विंग ट्रेडिंग में ना काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक्सपायरी नहीं होता है कि आपको एक दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर पोजीशन एग्जिट करना है। अगर आपको थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है, आपके हिसाब से लॉस, तो आपने उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है, आप अगर ऑप्शन में अगर 2-3 दिन अगर होल्ड कर लिया तो प्रीमियम डीके होकर आपका पैसा खत्म हो जाएगा। लेकिन स्टॉक में ऐसे नहीं होता है। लेकिन आज मैं आपको जो स्विंग ट्रेड बताने वाला हूँ, इस स्विंग ट्रेड में आपको प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले स्टॉक का नाम बताता हूँ। सबसे पहले मैं स्विंग ट्रेडिंग को 1 वीकली टाइम फ्रेम में देखता हूँ। 1 वीकली टाइम फ्रेम में देख के बाद मैं इस ट्रेंड का मैं आप पहला ट्रेंड देखता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहले देखो, ये जो स्टॉक का नाम है बीडीएल, भारत डायनामिक। ये स्टॉक जो है मेरा फेवरेट है और इसमें मैंने खुद ही एंट्री बनाने वाला हूँ। और मैंने नेक्स्ट जब भी मैंने स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो डालूंगा, मैंने इसमें जो एंट्री लिया है, क्या प्रॉफिट चल रहा है, कितना प्रॉफिट बुक किया है, मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगा। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले देखो, ये जो बीडीएल जो स्टॉक है, इस हो रहे भारत डायनामिक स्टॉक, ये हो रहे डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। इसका अंदर प्राइस सेक्शन का अंदर मेरे अकॉर्डिंग काफी अच्छा दिख रहा है। रीजन क्या है, सबसे पहले देखो। सबसे पहले आप अगर इसका ट्रेंड लाइन को देखेंगे, मार्केट ने कंटिन्यू जुलाई मंथ से फॉल करके कंटिन्यू आया है और अभी जो है नवंबर मंथ का एंड हो गया है। लेकिन अभी देखो, मार्केट ने एक चीज देखो, जब भी मार्केट कंटिन्यू यहाँ पे फॉल किया है, आपने देखिए यहाँ पे फॉल किया है। लेकिन इस बार ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, ब्रेकआउट देने का कोशिश भी कर रहे हैं। और यहाँ पे दिख रहा है एक छोटा सा एक ब्रेकआउट मिला है। लेकिन यहाँ पे हमें कॉन्फर्मेशन क्या मिल रहा है मैं आपको बताता हूँ। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने ब्रेकआउट किया है, मेरे हिसाब से मार्केट का अंदर यहाँ पे 1 वीक हो सकता है पॉज लेगा, नहीं तो यहाँ पे फॉलो थ्रू में कंटिन्यू होना चाहिए। और इसके साथ साथ मैंने इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरे किस लिए आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मैं स्टॉक को हमेशा स्विंग ट्रेडिंग कोशिश करता हूँ ज़्यादातर 1 मंथ टाइम फ्रेम में काम करने के लिए। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके 1 मंथ का टाइम फ्रेम का चार्ट देखिए। 1 मंथ का टाइम फ्रेम का अंदर चार्ट देखिए, इस कैंडल को सिर्फ एक बार देखिए। इस कैंडल टोटली बुलिश है, मतलब एक कैंडल अपने देख सकते हैं टोटली बुलिश कैंडल है, और जिसको कहते हैं एज ए पिन बार कैंडल। सो देखिए, जो भी लोग पहले बार आए हैं स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो देखने, मैं सिर्फ आपको यही बात कहता हूँ, ये मैंने वीडियो शूट कर रहा हूँ नवंबर का जो है एंड में, ठीक है। मतलब आज दिसंबर का 1 तारीख मैंने वीडियो शूट कर रहा हूँ। मैं कहूँगा आपने इसको से 2 महीने के बाद इस स्टॉक को एक बार देख लेना। मेरा कॉन्फिडेंस है इस स्टॉक का अंदर, अगर पोजीशन अगर सही से रहा, मैंने इसका 100% रिटर्न तक भी वेट करूंगा लॉन्ग टर्म। लेकिन जो लोग शॉर्ट टाइम के लिए पर्पज से ले रहे, मेरे हिसाब से आपको 10 से 8 दिन से 15 दिन के अंदर आपको एटलीस्ट 10% आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो अभी बात आते हैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे। देखो, एंट्री लेने का ना कुछ रूल्स होता है, उस रूल्स को आपको कभी ब्रेक नहीं करना पड़े। एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, मंथली कैंडल क्लोज हुआ है और आपने देख सकते हैं काफी अच्छा ग्रीन में क्लोज हुआ है। अभी हम लोग का एंट्री लेवल कहां पे बनेगा, सबसे पहले वो बता दो। ये जो मंथली कैंडल में जो ग्रीन कैंडल बना है, इस चीज को देखो, जब भी ग्रीन कैंडल बना, इस ग्रीन कैंडल का हाई हो रहा है 1175, 1175, जब भी 1175 रुपीज जब भी इस लेवल को निकलेगा, तो हमें यहाँ पे इस ट्रेड में एंट्री लेना है। और आप अगर एज ए लॉन्ग टाइम के लिए लेता है कि हाँ मैं 6 महीना 1 साल के लिए लूंगा, तो आपके लिए एसएल रहेगा इस ग्रीन कैंडल का, जो मंथली कैंडल का जो पिन बार कैंडल बना, इसका लो। ओके, ये हो गया स्टॉप लॉस। लेकिन आप अगर सोचता है कि 8 दिन 10 दिन के लिए लूंगा, या तो
15 दिन के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा 1 वीक का टाइम फ्रेम में। 1 वीक का टाइम फ्रेम में आपने ये जो ग्रीन कैंडल जो बना है, इस ग्रीन कैंडल का हाई का ऊपर जैसे प्राइस निकलेगा आपको एंट्री लेना पड़ेगा, उस ग्रीन कैंडल का लो का आसपास आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। सिंपल सा है। देखो मार्केट में कोई भी चीज़ 100% नहीं होता है, हर एक चीज़ का एक प्रोबेबिलिटी होता है। इसके मतलब ये नहीं है कि मैंने एंट्री बताया कि इसका इसेल नहीं होगा, 100 में से आपको 10 स्टॉक आपको इसेल देगा। ये स्टेप में आप, और ये मेरा ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है स्टॉक का अंदर, क्योंकि स्टॉक का अंदर ना मैं काफ़ी बिहेवियर दिखा हूँ, काफ़ी प्राइस एक्शन फॉलो करता हूँ, और ये मंथली कैंडल में जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी मिल रहा है ना, ये मेरे हिसाब से आपको काफ़ी क्विकली आपको यहाँ पे प्रॉफिट आपको देखने के मिलेगा, आपको ट्रेड मिलने के बाद। ओके, लेट्स सी। तो अभी समझ में आ गया है, जो लोग 10 से 15 दिन का बेसिक से घुस रहे हैं, एंट्री ले रहे हैं, वो लोग जैसे इस हाई को निकलेगा 1175 को एंट्री कीजिए, इसका नीचे एसएल रख के सिर्फ वेट कीजिए, ठीक है। और टारगेट मैं आपको कह देता हूँ, एटलीस्ट आपको अगर 10-15 दिन के लिए ले रहे हैं, आपको 10% टारगेट देखते अपने बुक कर लीजिए। 10% टारगेट देखते ही स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपको 5 से 10% का ट्रेड अगर 10 दिन में मिल जाएगा ना, इतना टारगेट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। 10% के आसपास भी ट्रेड मिल जाए तो आपने क्लोज कर दिया। लेकिन आपका अगर लॉन्ग टारगेट है कि हाँ स्टॉक, लेकिन मैं कहता हूँ स्टॉक के अंदर मेरा थोड़ा टारगेट लॉन्ग है, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा मैं लॉन्ग टाइम जाने के लिए, तो इसीलिए मैंने इसमें जो भी एंट्री बनाऊंगा मैं कोशिश करूंगा थोड़ा लॉन्ग रिटर्न लेने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया है पहला स्टॉक। सेकंड स्टॉक हो रहा है कोचिन सीपीआर, वो भी जो है डायनामिक, मतलब क्या बताऊं, कोचिन सीपीआर भी ये भी डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। इसका अंदर भी आपने देखो 1 वीक का अंदर एक ग्रीन कैंडल बनाया। सो आप मेरी स्ट्रेटेजी को आपने देखिए, जब भी कोई भी कैंडल 1 वीक के अंदर एज ए फुल बुलिश या तो फुल बेरिश बनता है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी आता है। जैसे देखो मार्केट ने यहाँ पे फुल बुलिश कैंडल बना है, इस चीज को देखो, सिर्फ आपने इस चीज को एक बार ऑब्जर्व करो। जब भी मार्केट में कभी भी एक बुलिश कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल, और नेक्स्ट कैंडल जब तक उसका लो को ब्रेक नहीं कर पाता, आप देखेंगे इसके लो को ब्रेक नहीं कर पाए, 1 से 2 वीक मार्केट ने होल्ड किया, लेकिन यहाँ से कंटिन्यू मार्केट यहाँ से एक अपर साइड दिया है। तो इसी तरीके से स्विंग ट्रेडिंग किया जाता है। जो लोगों को पता नहीं होता है स्विंग ट्रेडिंग कितना दिन होल्ड करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हो रहा है आपने, आपका पास मान लीजिए आपका अकाउंट में 1 लाख रुपीज़ है, और आपने सोच रहे कि इसके अंदर मैंने 4,000 का एसएल लूंगा 1 लाख में, तो आपने 1 लाख का अमाउंट लगाया, आपने देखा मतलब 4% का एसएल आ रहा है, ले लीजिए, एसएल का अंदर रख के वेट कीजिए, या तो 4% से ज़्यादा टारगेट, या तो 6% टारगेट, 10% टारगेट, या तो अपने एसएल के लिए। लेकिन ये भी स्टॉक, ये जो कोचिन सीपीआर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टॉक का अंदर भी एक बहुत अपॉर्चुनिटी है। जब भी 1157 का ऊपर प्राइस निकलेगा, ठीक है, तब भी आपको एंट्री लेना पड़ेगा। जो भी शॉर्ट टाइम का इन्वेस्टर है, मेरे हिसाब से 10% आपको 3 दिन में मिल सकता है मेरे हिसाब से। लेकिन देखो कोई भी चीज़ प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, तो इसका एसएल रहेगा 1330 रुपीज़ के आसपास। अगर 10 दिन का अंदर अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, उससे पहले अगर एसएल हिट जाता है तो अपने निकाल जाइए। कभी कभी बार होता है क्या, वीकली का ग्रीन कैंडल बनाने के बाद मार्केट वहाँ से फॉल करना स्टार्ट करता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ जब भी वीकली कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल बनाए, इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगा तभी हमें इसको एंट्री लेना है। ओके, इसी के तरह से आप अगर मंथली का टाइम फ्रेम में देखेंगे, 1 मंथ का टाइम फ्रेम में, इस स्टॉक में भी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक बुलिश एक पैटर्न दिखा है। सो देखो मैंने दोनों स्टॉक के अंदर मैंने खुदली मैं स्विंग ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और मैं आप लोगों को खुद ही बताऊंगा, मैंने ये जो स्टॉक में जो भी एंट्री बनाऊंगा ना, मैं आपको खुद ही बताऊंगा कि यहाँ पे कौन सा जगह मैं एंट्री लिया हूँ, मेरे एसएल हीट हो रहा था, क्या हो रहा है। बस आप लोग की एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोगों ने ऐसे स्विंग ट्रेडिंग में बिलीव रखते हैं, आप चाहे तो इस दोनों स्टॉक में ज़्यादा नहीं, 1,000 रख के आपने सिर्फ मेरे एनालिसिस और मैंने जिस तरीके से कह रहा हूँ एक प्रेडिक्शन को अपने देख सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के बेसिक से। आप अगर सोच रहे हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में आपको लॉन्ग टाइम जाना है, ठीक है, क्योंकि मैंने इस दोनों स्टॉक में एंट्री बनाने वाला हूँ। उसके बाद तीसरा स्टॉक हो रहा है 1 मिनट, तीसरे स्टॉक मैं आपको बताता हूँ। तीसरे स्टॉक हो रहा है मेरे हिसाब से रेणुका शुगर। सो देखो रेणुका शुगर, ये स्टॉक का अंदर देखो, ये भी मंथली का टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ। ये अगर आपको लॉन्ग टाइम का टारगेट है एज ए लॉन्ग टाइम, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एंट्री बनेगा। मैं इसको थोड़ा एग्रेसिव बाइंग कर रहा हूँ। रीजन क्या है, मार्केट में आप अगर देखेंगे ये टोटली ना एक चैनल पे बना है, ठीक है, एक मतलब बुल एंड फ्लैग पैटर्न बोल सकते हैं, इसके अंदर बना है। तो रेणुका शुगर ये मेरी लिस्ट में ऐड हुए, और मैंने इसको भी स्विंग ट्रेडिंग का पर्पज से बाइंग कर रहा हूँ। एटलीस्ट पहला टारगेट मेरा इस लेवल तक जाना चाहिए, ठीक है। देखो स्विंग ट्रेडिंग में एंट्री लेने के बाद मैं आपको कह देता हूँ, एसएल जैसे आपको बता रहा हूँ, टारगेट भी आपको अगर 5 से 10%, 8-10-15 दिन भी अगर मिल जाएगा ना, 1 महीने भी मिल जाए ना, इज दिस बेस्ट है। आपने सोचो महीने में अगर 10% निकालेगा तो पूरा साल में कितना परसेंट हो रहा है, आपने सिर्फ एक बार कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये तीसरा स्टॉक है रेणुका शुगर बोल के स्टॉक है, ये अभी करीब 42 के आसपास चल रहा है। आप देख सकते हैं इसके एसएल मंथली कैंडल का मैंने लो रख के चल रहा हूँ, ठीक है। इसी सब स्टॉक में मैं एंट्री बनाने वाला हूँ। और चौथा एक स्टॉक बता रहा हूँ, ये हो रहा है जीएमआर इंफ्रा। सो ये अगर आपने देखेंगे
वन मंथ का टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो मार्केट के अंदर पहले एनालिसिस को समझो। वन मंथ का टाइम फ्रेम में मार्केट ने इससे पहले एक बार इसी लेवल के अंदर मार्केट रेजिस्टेंस लेके मार्केट डाउनफॉल आया, और अभी मार्केट इसी रेजिस्टेंस लेवल को मार्केट ने तोड़ा। कितना साल के बाद तोड़ा देखो, अब इस चीज़ को देखो, जो 2009 में जो रेजिस्टेंस बनाया था उस रेजिस्टेंस को मार्केट ने अभी तोड़ा है, और अभी इसको तोड़ने के बाद अभी मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद यहाँ पे पुल बैक लेने आया है। तो मेरे हिसाब से ये मेरे लिए एक गुड अपॉर्चुनिटी है, मैं इसको इन्वेस्ट करूंगा एज ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से। मैंने एग्जैक्टली इसी जगह में इन्वेस्ट करूंगा और इसका नीचे ऐसे रखूंगा, ठीक है। इसका नीचे जैसे उस मंथली कैंडल का हाई ब्रेक होगा और इसका नीचे एसएल रखूंगा, और इसको भी मैं आपको बताता हूँ ये मैंने लॉन्ग टाइम के रखूंगा। इसमें मेरा टारगेट में थोड़ा, आप देखो आप अगर ऐसे स्विंग ट्रेडिंग ले रहे हो 10 से 15% ले लीजिए, क्योंकि मैंने इस स्टॉक में कोशिश करूंगा थोड़ा लॉन्ग टारगेट लेने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको 10% टारगेट मिल गया 8 दिन 10 दिन 15 दिन में, एक महीने भी अगर मिल जाएगा तो निकाल जाओ, ताकि आपको ज़्यादा झंझट मत हो। स्विंग ट्रेडिंग में होता क्या है, मार्केट 2-5 दिन में 10-15% हो जाता है, उसके बाद मार्केट के अंदर एक फॉल आता है, उसके बाद फिर मार्केट ने पुल बैक लेके अपर साइड जा सकता है। ओके, और एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये जो जीएमआर इंफ्रा जो स्टॉक है इसके अंदर आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, इसमें आप 1 वीक के अंदर अगर ट्रेड लेंगे एज ए स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से, तो जैसे इस कैंडल का हाई निकलेगा, ठीक है, करीब 84 रुपीज़ के आसपास निकलेगा, तो आपने एंट्री लेंगे। लेकिन इसका एसएल आपको इतना देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इसका एसएल अगर शॉर्ट टाइम के लिए ले रहा है तो आप चाहे तो इसका इस कैंडल का वीकली कैंडल का जो लो का अंदर एसएल रख सकते हैं। लेकिन मैंने जैसे सोच रहा हूँ थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए, तो मेरे हिसाब से मैं इसको इस लेवल का अंदर एसएल देने के लिए तैयार हूँ। सो गाइस, यही था मेरा 4 स्टॉक के बारे में मैंने बताया। इस 4 स्टॉक का आपने रिजल्ट देखिए, अगले महीने का अंदर मैं और एक स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो दूंगा। ये जो मैंने 4 स्टॉक दिया है कितना % का रिटर्न बन सकता है, और मैं खुद ही सारे स्टॉक में एंट्री लूंगा, मेरे पीएनएल दिखाऊंगा कि मैं इस स्टॉक में क्या रिजल्ट है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, कितना में लॉस हुआ है इस चारों स्टॉक का अंदर। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज गाइस लाइक जरूर करना, और मैं आप लोग को प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोगों ने न्यू आया है सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर कुछ भी आपका कमेंट है जरूर अपने बताना, मैं आपको कोशिश करूंगा हर एक कमेंट का रिप्लाई देने के लिए। थैंक यू सो मच।